ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। आ जाइएगा। अब हमने आपको जो कार्य दिया था उसको बतलाते हैं। ख विभाग, अभ्यास 2 का ख विभाग क्या था? रिक्त स्थानों को भरो। खाली स्थान भरना है जी। खाली छोड़ दिया, उसको अच्छी प्रकार से भरना है, कहीं गलत नहीं भरा जाए। अच्छी प्रकार से उसमें ईंट जमानी है, अच्छी वाली ईंट है, जो नंबर 1 की ईंट होती है वो जमानी है। तो चलिएगा, अब मैं लिखता हूं, जल्दी तैयार हो जाइएगा। तैयार हो जाइएगा जल्दी से, उत्साह के साथ में, बिल्कुल भी ढीले नहीं रहना जी, एकदम उत्साह के साथ में रेडी। हम यहां लिखना चालू करें और आप झट से भर दीजिएगा, ठीक है? पुस्तकों के लिए व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिएगा। चलिए, नंबर 1 लिखते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। त्वम पुस्तकम क्या होगा? यहां पर जल्दी से भरिए। त्वम पुस्तकम, जल्दी से। हाँ, संख्या वृद्धि होनी चाहिए। जल्दी से भरिए। ये ब्लैंक स्थान को भरिएगा, जल्दी से खाली स्थान को भरिएगा। जल्दी से आवाज दे रहे हैं आपको, जल्दी से। क्या होगा जी? सही, सत्यम। और लिखिए, जल्दी से लिखिए। थोड़ी देर और प्रतीक्षा करेंगे आपकी। जल्दी से सभी लोगों की कमेंट आनी चाहिए। लिखिए जल्दी से देख करके लिख दीजिएगा इनका। ये जो नहीं आ रहा है जिन भी महानुभावों से, वो दूसरों का देख करके ही लिखें जल्दी से। हाँ, सही। चलिए। सबने सही लिखा है। क्या लिखा है? त्वम पुस्तकम पठसि। ठीक है जी, चलिए। अब नंबर 2, तैयार रहिएगा, कलम लेकर के, पेन लेकर के। युवाम, ऐसा करते हैं, ऐसी रो लेते हैं पहले, ठीक है? युवाम खाली स्थान, न क्रीडथः, जल्दी से भरिएगा। भरिए खाली स्थान को अच्छी वाली ईंट से भरिए। लिखिए, जल्दी से लिखिए। युवाम खाली स्थान, न क्रीडथः, जल्दी। हाँ, अब बात आई जी, अब समझ में आया जी क्या होना चाहिए। युवाम न क्रीडथः, अभी तक जितना पढ़ाया है उसी में से भरना है जी। आपको बड़े वाले समुद्र में से नहीं भर के लाना पानी जी।
अभी जो हमने पढ़ाई है गंगा जी का जल वाली गंगा, गंगा की धारा उसी में से जल लेना है। हाँ जी, लिखिए लिखिए। चलिए, थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा कठिन है। सरल है वैसे तो, कोई कठिन नहीं है। लिखा भी है कई महानुभावों ने, कई पाठकगणों ने लिखा भी है। क्या है? देखिए, ये क्या है? म नीचे लिखा है मैंने। इसका मतलब कोई ऐसा शब्द होना चाहिए जिसके आदि में स्वर होना चाहिए। तो स्वर क्या होगा? इदानीम आया है, इदानीम। तो यहां पर क्या होगा? इदानीम। ठीक है जी, भर गया ये इदानीम। ये ध्यान आपको देना है। युवाम इदानीम न क्रीडथः। हाँ, अपी भी हो सकता है, गलत नहीं है, अपी भी ठीक हो सकता है। हाँ, ये कई बार ऐसा भी होगा कि कई हो सकते हैं। इदानीम अपी भी हो सकता है, अपी हो सकता है, हो सकता है। युवाम अपी न क्रीडथा, तुम भी नहीं खेलते हो। हमने इदानीम लगा दिया है, सही है आपका। यदि अपी लिखा है तो ठीक है, और कोई दूसरा लिख दिया है तो गलत है जी। फिर तो यही सही है, युवाम इदानीम न क्रीडथः। चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी, अत्र भी हो सकता है, अत्र भी हो सकता है। युवाम अत्र न क्रीडथः, ये भी हो सकता है जी, ये भी सही है, ये भी सही है, सही है। तो इसके स्थान में क्या क्या हो सकता है? अपी भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? अत्र भी हो सकता है जी। चलिए, और बता दीजिए, कुछ और भी हो जाए तो। और क्या आ रहा है आपका ऐसा शब्द? अद्य भी आ सकता है, अद्य, अद्य, अद्य। क्या आ सकता है जी? अद्य भी आया है। और भी कुछ आया है क्या? देख लीजिएगा। एक भी आ सकता है जी, एव। युवाम एव न क्रीडथः। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तो बहुत सारे बन गए। तो ये यहां पर बताया जा सकता है, परंतु मैं आपको लिख करके भेजूंगा तो केवल एक ही लिख के भेज सकता हूं जी। बोर्ड पर बता सकता हूं मैं कि जी देखो जी, इतने बन सकते हैं। अभी और भी देखते हैं, और भी कोई शब्द आया है क्या? और कोई नहीं आया जी, इतने ही आए हैं। 5 शब्द आए, 5 में से आप कोई भी लगा सकते हैं। किम नहीं आएगा, किमर्थम नहीं आएगा? क्योंकि म नीचे लिखा है हमने, डॉक्टर कपिल देव जी ने म को नीचे लिखा है जी। इसलिए ऐसा शब्द लिखना है जिसके आदि में स्वर होना चाहिए। ठीक है जी, ये नियम भी आपको इसमें समझना है, साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। अभी हम गड्डी को धीरे धीरे चला रहे हैं जी। अभी थोड़े दिन बाद बहुत तेजी से चलेगी। एक दिन में एक अभ्यास कराया जाएगा। हाँ, अभी तो शुरुआत है, इसलिए हम धीरे धीरे चल रहे हैं। एक दिन में एक अभ्यास कराया जाएगा जी। आवाज सही नहीं आ रही है, प्रश्नवाचक तो लगाया ही नहीं मैंने। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, बताइएगा। मनुर्भव वेदों की ओर लौटो। आवाज आ रही है? मोहित यादव जी, आवाज आ रही है? हाँ, कभी थोड़ी बहुत कुछ हो जाती होगी, कभी आपकी साइड से भी हो सकती है जी। ठीक है, कभी हमारी साइड से भी हो सकती है। तो थोड़ा सा आगे पीछे का सामंजस्य लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, अब आगे चलते हैं। परंतु ये कक्षा आपकी गूगल मीट आदि से सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया है। वहां अच्छी आवाज नहीं आती जी। हाँ जी, आवाज थोड़ा फट सी रही है। इधर से तो अच्छा चल रहा है।
अब आ रही है अच्छा जी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यदा सा, यदा तीसरा, यदा आगच्छति, लिखिए जल्दी से। जल्दी से लिखिए। यदा डॉट 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 आगच्छति। सही, लिखिए जल्दी से लिखिए। लिखिए लिखिए लिखिए। हाँ लिखिए, जो अभी पढ़ाया गया उसमें से लिखने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, मेरी आवाज आ रही है तभी आप लोग लिख पा रहे हैं जी, ऐसे तो आवाज तो आ रही है जी, ऐसा नहीं माना जाएगा कि आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है और दिख भी रहा है आपको। हाँ चलिए चलिए। यदा सः आगच्छति, अभी हमने सह पढ़ा है, सह तौते, ठीक है, उनमें से ही किसी को भरना है आपको। वाक्य तो ये भी सही है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं, परंतु अभी जो पढ़ा है उसमें से ही भरना है। अभी हमने क्या पढ़ा है, सह तौते और त्वम युवाम यूयम, ये 6 शब्द पढ़े हैं, इनमें से आपको भरना है। तो क्या लगेगा, सही 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 सही, बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही, साहा। चलिए चलिए, बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। आगे लीजिएगा। यूयम गृहम, गृहम डॉट 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 गच्छतः, गच्छथः, गच्छथ, ऐसा होगा। यूयम गृहम गच्छथ, ये तो हमने लिख दिया जी, ये तो हमने लिख दिया, ये तो हमारे से गलती हो गई। चलिए जी हम इसको हटा देते हैं, यहाँ खाली स्थान भरना था आपको। भरिएगा यूयम गृहम, जल्दी से भरिएगा, अब देख लिया है आपने फिर भी भरिएगा, जल्दी से लिखिए। यूयम गृहम डॉट डॉट। चलिए अब मैंने लिख ही दिया है तो अब आपको मालूम हो ही गया, तो क्या लिखें, गृहम गच्छथ। ठीक है, चलिए चलिए लिख दीजिएगा, देख के लिख दीजिएगा। 100 लोग से ऊपर लाइव हैं, जल्दी से कमेंट आने चाहिए। हाँ जल्दी से कमेंट आने चाहिए, जल्दी से जल्दी से। यूयम गृहम गच्छथ। चलिए तो मैंने लिख ही दिया है, आप देख करके लिखिएगा। अब आइएगा आगे। यूयम भोजनम डॉट डॉट डॉट, लिखिए जल्दी से। यूयम भोजनम, जल्दी से लिखिए, आगे की चिंता कीजिए। हाँ लिखिए लिखिए लिखिए। यूयम भोजनम
हाँ लिखिए लिखिए लिखिए, यूयम भोजनम। हाँ अतीव शोभनम, अतीव शोभनम, लिखतु लिखतु लिखतु। सब कुछ क्लियर चल रहा है क्योंकि आंसर आ रहा है जी। जल्दी लिखिए, यूयम भोजनम खाद था, सही लिखा। अब हम ज्यादा समय नहीं देंगे आपको, कम समय देंगे जी। खाद था, ठीक है, इसका स्थान ये है, इसमें ये भरा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलिए। इन द बुक क्या लिख रहे हैं जी? आफ्टर आगच्छथा फॉलोड बाई तदा किम न। अभी आपको आगच्छत पढ़ाया नहीं है, आगे आएगा वो तो। अभी कहाँ पढ़ाया है आपको? अभी जितना पढ़ा दिया है उसमें से पूछ रहे हैं जी। चलिए इसका ये छठा वाक्य जल्दी से। तदा त्वम लिखिए जल्दी से, तदा त्वम लिखिए जल्दी से। लिखिए तदा त्वम। अब ये लिखना है आपको, यहां आगे भरना है ऐसा अक्षर अभी तक जो बताया है वो है, उसके अनुसार जी। ध्यान से जी, ध्यान से। अभी तक हमने आपको आगच्छ नहीं पढ़ाया है, तो आगच्छ नहीं भर सकते आप जी, ठीक है। आगच्छ तो नहीं भरा जा सकता। हाँ ऐसा ही कुछ भरिएगा। तदा त्वम अपि, या क्या हो सकता है? कई शब्द आए हैं, सही लगाना है। तो तदा मतलब तब, तुम, भी, तो भी आएगा या सही। अपि पठसी, ठीक है। तदा त्वम अपि पठसी। चलिए ये हो गया, हो गया, हो गया। अब तो ये वाला कॉलम समाप्त हो गया, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे आ जाएंगे। ग विभाग। ग सरल है सर, बुक में कॉमा है तो कॉमा नहीं है, वो हलंत है, कॉमा नहीं है। चलिए चलिए जल्दी से। अब ग विभाग में आते हैं। ग में जल्दी से बनाने, अब अधिक समय नहीं दूंगा मैं आपको। त्वम किम, ये यहां कोष्टक में है पठ। जल्दी से भरिए, जल्दी से भरिए, अधिक समय नहीं होगा। त्वम किम, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लिखिए जल्दी से लिखिए। हाँ जी लिखिए लिखिए लिखिए। त्वम किम पठ का बनाना है, जल्दी से, अधिक समय नहीं है, 1 मिनट के बाद, 1 मिनट से भी कम देंगे।
जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए ठीक लिखा है। त्वम किम पठसी। यहां पर इन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया है, तो भी हमें आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे क्योंकि किम आ गया इसलिए। ठीक है जी। चलिए, तो इसमें क्या खाली स्थान भरा है? ये पठसी। आइए आगे। आगे आपका युवाम इदानीम इदानीम कोष्ठक में लिख है, जल्दी से लिखिए। यहां खाली स्थान भरिए जल्दी से, जल्दी से। केवल आपको 20 सेकंड दी जाएंगी, बस 20 सेकंड। हाँ लिखिए लिखिए जल्दी से लिखिए। हाँ क्या होगा सही? युवाम इदानीम लिखतः। ठीक है, ये भर गया इसके अंदर। चलिए, और आते तीसरा, त्वम किम ब्लैंक है और आगे कोष्टक में दिया इन्होंने वध धातु। जल्दी से लिखिएगा, अधिक समय नहीं मिलेगा आपको। जल्दी से लिखिए इसका। जल्दी। हाँ लिखिए लिखिए, सभी लोग भाग लीजिएगा, सभी लोग भाग लीजिएगा, लीजिएगा लीजिएगा। हाँ 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 लिखें लिखें, जल्दी से लिखें। क्या बनेगा? त्वम किम वदसी। और यहां प्रश्नवाचक भी लग जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे लिखते हैं, यूयं कुत्र पुत्र। ये खाली स्थान है और यहां है आपका क्रीड। जल्दी से भरिए, जल्दी से भरे, जल्दी से। यूयं पुत्र क्रीड का भरना है। ये आपका टेस्ट ही चल रहा है अभी। हाँ सही सही सही। अतीव शोभनम, अतीव शोभनम। हम संस्कृतेन एव संस्कृतम पाठयितुम इच्छामि। संस्कृत से संस्कृत पढ़ाना चाहते हैं, परंतु अभी आपको समझ में नहीं आएगी। चलिएगा, क्रीडा था। यहां क्वेश्चन मार्क भी है, पुत्र है इसलिए। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। ये इसके अंदर खाली स्थान भरा गया है, इसके अंदर ये भरा गया है। ठीक है, चलिए जल्दी से आगे चलते हैं। आगे है यूयं गृहं। ये डॉट 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 यहां है आपका गम, गम धातु। जल्दी से लिखिए, यूयं गृहं। जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए। उत्साह कम नहीं होना चाहिए जी। जल्दी से जल्दी से जल्दी से।
लिखिए लिखिए जल्दी से। कभी कभी बहुत सारे कमेंट एक बार में आ जाते हैं तो होश नहीं किसी का दिख पाता, पर सब सब लिखते रहिए, लिखते रहिए जल्दी से जल्दी से जल्दी से। यूयम गृहम गच्छथ, सही बनाया, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। अब अंतिम है, अंतिम। यूयम किम न, और यहां है आपकी हस, जल्दी से बनाइए। हस धातु है ये, हस, लिखिए जल्दी से जल्दी से जल्दी से। यूयम किम, लिखिए। हाँ सही लिखिए, सही लिखिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी अभ्यास समाप्ति का है ये अंतिम वाक्य, इसका अंतिम वाक्य जल्दी से, अंतिम वाक्य सही होना चाहिए। सब लोग कमेंट कीजिएगा, सभी लोग अंतिम वाक्य पर, सभी लोग। जयतु संस्कृतम, मन में विचार करके लिखिए जल्दी से जल्दी से। यूयम किम न हस, हस का क्या बनेगा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हमने पहले कहा हम ड्राइवर भी हैं, कंडक्टर भी हैं, दोनों चीजों का काम करते हैं, दोनों का काम करते हैं। चलिए जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। हस का, हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी की तरफ से आना चाहिए, सभी की तरफ से आना चाहिए जी, कोई नहीं बचना चाहिए। जल्दी से, अभी 10 सेकंड और प्रतीक्षा कर रहे हैं। यूयम किम ना, नहीं, हस का क्या बनेगा, सही सही बोलिए, जल्दी लिखिए। चलिए अब हम लिखते हैं, क्या बनेगा, यूयम किम न हस था, ठीक है। क्वेश्चन मार्क है तो क्या तुम सब नहीं हंसते हो। चलिए चलिए, 2 अभ्यास पार कर दिए, 2 अभ्यासों को पढ़ लिया है, और 2 अभ्यासों को पढ़ करके आपको काफी संस्कृत का ज्ञान हो गया है। काफी ज्ञान हो गया है। अभी हमने 2 प्रश्न पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़ लिए, अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आपसे फिर आगे क्या पाठ पढ़ाने के लिए भूमिका बना देते हैं। पहले अभ्यास में हमने क्या पढ़ा था, कौन सा पर्सन पढ़ा था, कौन सा पुरुष। लेसन नंबर में हमने क्या पढ़ा था, 1 में ये हमने हिंदी का लिख दिया ऐसे। अभ्यास 1 में कौन सा पर्सन था, कौन सा पुरुष था, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, जिसको आप थर्ड पर्सन बोलते हैं। तो उसके कौन कौन से शब्द थे, साहा, ताऊ और ते। ये हमने पहले अभ्यास में पढ़ लिया था, ठीक है। फर्स्ट पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन है जी, हाँ थर्ड पर्सन। अच्छा, फर्स्ट लेसन होना चाहिए। चलिए, और दूसरे अभ्यास में क्या पढ़ा हमने, ये जो आपका सेकंड लेसन है उसमें कौन सा पर्सन पढ़ा, मध्यम पुरुष, ठीक है जी। उसमें हमने कौन कौन से शब्द पढ़े, त्वम और युवाम और यूयम, ये 3 शब्द पढ़े, ठीक है। ये दूसरे अभ्यास में पढ़े। अच्छा जी, थर्ड पर्सन भी पढ़ लिया और सेकंड पर्सन भी पढ़ लिया। कौन सा बचा है अब कौन सा बचा है, जल्दी से लिखिए, जो बचा है वही पढ़ाएंगे।
कौन सा बचा है जी? जल्दी से आपकी तरफ से आना चाहिए। कौन सा पर्सन बचा है? फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष। लिखिए जल्दी से, क्या सही है? दूसरे लोग भी अनुमोदन करें। सही है क्या? उत्तम पुरुष पढ़ना है, जल्दी से लिखिए, ऐसे तो लिखिए। हाँ जी, अब आगे पढ़ना है कौन सा? उत्तम पुरुष। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो इसके लिए आगे कौन सा अभ्यास आ रहा है? कौन सा अभ्यास आ रहा है? अभ्यास 3 आ रहा है जी। अब तीसरा अभ्यास आ रहा है, मैंने ध्यान दिला दिया है आपको, कहीं भूल मत जाना। प्रथम पुरुष भी पढ़ लिया, थर्ड पर्सन भी पढ़ लिया, मध्यम पुरुष भी पढ़ लिया, सेकंड पर्सन भी पढ़ लिया। अब नंबर आ गया है जी उत्तम पुरुष का अपना। अब अपना नंबर आया है जी। ठीक है, आपकी बात भी सुन ली और दूसरों की बात भी सुन ली, अब अपनी बात कहेंगे। उत्तम पुरुष, चलिए चलिए, अब उत्तम पुरुष को आगे के अभ्यास में पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल ठीक लिख दिया है, परंतु जो संस्कृत को नहीं जानते उनको अभी बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए खोल लीजिएगा, बाद में खोलिएगा, अभी हम पढ़ के बताते हैं आपको। ठीक है, ये अभ्यास 3 में प्रवेश कर रहे हैं, तीसरी सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, धीरे 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 चढ़ रहे हैं ऊपर। आपको हिमालय की चोटी पर चढ़ा के ले जाएंगे, फिर आपको बहुत अच्छे अच्छे नजारे दिखेंगे संसार के, और जी और सब कुछ दिखेगा, बहुत अच्छे अच्छे दृश्य, सुंदर रमणीय स्थान सब दिखेंगे हिमालय की चोटी पर। 2 साल में आपको हिमालय की चोटी पर ले जाएंगे, एवरेस्ट की चोटी पे। चलिएगा, आ जाइएगा, अब शब्दकोश पढ़ते हैं। ठीक है, अहम, अहम का अर्थ क्या है? मैं, एक वचन। ठीक है जी, आप भी कमेंट करते रहिएगा, जो लोग जानते हैं कमेंट करते रहिएगा। ये YouTube पर संस्कृत का ज्ञान तो अधिक से अधिक यहां पर होना चाहिए। हाँ, आवाम, आवाम मीन्स हम दोनों, वयम मीन्स हम। मैं देख नहीं रहा, देखूंगा कमेंट आपके, देखूंगा, लिखिएगा। ठीक है, चलिए 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 चलिए, बहुत सुंदर। देखिएगा, अब ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। संस्कृत में आई को क्या बोलते हैं? अहम। अहम मीन्स मैं, इंग्लिश में आई, जिसको आप इंग्लिश में आई बोलते हैं। आई कैन डू, आई मस्ट गो, आई मस्ट रीड। तो आई को अब क्या बोलना है आपको जी संस्कृत में? अहम, 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 अहम। ठीक है, और इंग्लिश में द्विवचन होता नहीं है, 2 वचन नहीं होता इंग्लिश में, इसलिए संस्कृत में हम 2 को क्या बोलते हैं? आवाम, आवाम। और इंग्लिश में वी बोलते हैं, वी विल डू, हम सब करेंगे जी। इंग्लिश में, संस्कृत में क्या बोलेंगे? वयम, 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 वयम माने हम सब। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है जी। अभी जल्दी से बोलिएगा मेरे पीछे पीछे। अहम मीन्स मैं अकेला, सर सर लग रही है जी, यहां सर सर नहीं हो रही जी,
ठीक आ रही है अब तो जी। और यू आवाम मीन्स हम दो, और वयम मीन्स हम सब। आवाज तो सही आ रही है जी। और अधिकतर मैंने देखा है कि मैं अपनी वीडियो को आपको पढ़ाने के बाद देखता हूं तुरंत कि वीडियो का क्या हाल हुआ है। अधिकतर मेरे को सभी वीडियो ठीक अपलोड हुई हैं, सभी वीडियो। कल की वीडियो में कुछ पाठकगण शिकायत कर रहे थे कि आवाज नहीं आ रही है, फोटो नहीं आ रहा है, और मैंने बाद में उसको देखा, पूरा एकदम क्लियर वीडियो आई पूरी। इसका मतलब ये है कि कभी कभी आपकी तरफ भी थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है नेट में। ठीक है, चलिए। अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, और वयम मीन्स हम सब। ठीक है, ये सर बोल रहे थे तो हम भी आपसे थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं ये। तो ये आपको याद रखना है जी। अब इसके अनुवाद बनाएंगे आगे की कक्षाओं में जल्दी से। ठीक है, इस अभ्यास को पूरा करना है अच्छी प्रकार से। याद हो गया? चलिए, बहुत सुंदर। आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं जी, आप तो शार्प बुद्धि वाले हैं, और सभी लोग हैं जी। माइक की थोड़ी दिक्कत है, माइक निकाल दें। माइक से बीच में खटखट की आवाज खरखर आ रही है। अच्छा जी, अब बताइएगा, खरखर आ रही है? मैंने माइक निकाल दिया है, जल्दी बताइएगा। यदि बिना माइक के ठीक आती है तो बिना माइक के चलाएंगे। बोली, जल्दी से लिखिए। अब ठीक आ रही है? निकाल तो दीजिए पहले। आवाज ठीक आ रही है अब कि नहीं आ रही है जी? अब ठीक है? कोई बोल रहा है नहीं, कोई बोल रहा है हाँ। किसी की सुनेगी? चलिए जी, अब अपनी सुनेंगे, आपकी नहीं सुनते। क्योंकि आप लोग में एक रूपता नहीं है, फिर हमें बनानी पड़ेगी एक रूपता। ठीक है, चलिए बने रहिए। आपका भी सम्मान करेंगे, चिंता ना कीजिएगा, आपकी बात को सुनेंगे। अब भी खटखट आ रही है? जिसने खटखट लिखा है ना, अब उनका बात नहीं मैं सुनूंगा। चलिए, अब आगे चलते हैं। आगे धातु दिखलाते हैं ये। आगम, ये है आपकी धातु आगम। इसका अर्थ है आना। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? आना, टू कम। और आगे देखिएगा, दूसरी धातु है दृश्य। ये याद करनी है जी, कल सुनूंगा आपसे। ये लिख करके भेजना है इनको सबको, मुझे मैसेज में व्हाट्सएप पर। दृश्य का अर्थ है देखना। और आगे है स्था। स्था का अर्थ है रुकना। लिखते जाइएगा। बहुत कई पाठक तो इतने परिश्रमी हैं कि जैसे ही पाठ खत्म होगा वैसे ही झट से हमको लिख करके भेज भी देते हैं, अर्थात वो अभी लिख रहे हैं। प्रशंसा के पात्रों को नमन करते हैं। ऐसे ही पाठक होने चाहिए, परिश्रमी। चलिएगा, आगे है पा, पीना। ठीक है,
आगे एक और है, एक को और लिख देते हैं, घ्रा। दिख रहा होगा, घ्रा है जी, घ्रा। घ्रा माने सूंघना। ठीक है, दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। आगम मीन्स आना, दृश्य मीन्स देखना, स्था मीन्स रुकना, पा मीन्स पीना, घ्रा मीन्स सूंघना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हम थोड़ा सा और बतला देते हैं आपको। क्या बतला देते हैं आपको, देखिएगा। ये जो आगम है, इसको हम रूप चलाएंगे, धातु रूप चलाएंगे। जब इसके धातु रूप चलाएंगे तो आगम नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आगच्छ। ये मैं आपको अपनी तरफ से बतला रहा हूं जी, ठीक है। क्या हो जाएगा, आगच्छ। और दृश्य को क्या हो जाता है, पश्य। ये ध्यान रखना है बस आपको, ये पश्य हो जाता है। और स्था को क्या हो जाता है, तिष्ठ। और पा को क्या हो जाता है, पिब। और घ्रा को क्या हो जाता है, जिघ्र। ठीक है, ये हो जाते। अब मैंने आपको जो पहले शॉर्टकट प्रत्यय बताए थे उनको जोड़ करके बनाइएगा, ठीक है जी। हाँ, दृश्य, दृश्य को तो क्या बनेगा, आगच्छति, पश्यति, तिष्ठति, पिबति और जिघ्रति। ठीक है, इसका एक एक रूप में अभी बना के बतला दूंगा, ठीक है, एक एक रूप। तो अब मैं ये हटा देता हूं आपका, ठीक है। अब आपको यहां ये मैंने लिख दिया। अब इधर इसका प्रथम पुरुष, लट लकार का प्रथम पुरुष का एक एक रूप बताता हूं, ठीक है जी। आगच्छ का क्या बनता है, आगच्छति। ठीक है, आगे आप चलाइएगा, आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति। ठीक है, और पश्य का क्या बनेगा, पश्यति। आगे आपको लिख करके भेजना है। तिष्ठ का क्या बनेगा, तिष्ठति। पिब का क्या बनेगा, पिबति। और जिघ्र का क्या बनेगा, जिघ्रति। एक एक रूप मैंने बना के बतला दिया, अब आपको आगे बना दे हैं, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए, तो ये आपको बता दिया। ये कार्य, गृह कार्य, इसको तैयार करके कल भेजना है, आपको याद करना है। चलिए, इसको हटाते हैं। अब आगे कुछ शब्द और है, उनको और बतला देते हैं आपको। इतः, इतः का अर्थ है यहां से, मीन्स फ्रॉम हियर। ठीक है, फ्रॉम हियर। हमको लगता है माइक लगाना ठीक रहेगा। और आगे है ततः, माने वहां से, फ्रॉम देयर। आगे है यतः, जहां से, फ्रॉम वेयर। और कुतः, कहां से। ये भी इंग्लिश में फ्रॉम वेयर आएगा आपका, क्वेश्चन डू आदि लग करके, कहां से। और आगे है आपका इत्थम। लिखते रहिएगा आप लोग, लिखते रहिएगा, मैं इधर लिख रहा हूं। इत्थम मीन्स ऐसे।
ठीक है। आगे और शब्द हैं, क्या है? तथा मीन्स वैसे, इंग्लिश में बोलेंगे सो। यथा मीन्स जैसे। ठीक है, अभी हम छोड़ देंगे, जिसको बोलेंगे एज। कथम मीन्स कैसे, हाउ। और अंतिम और है जी च। च का अर्थ होता है संस्कृत में और, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंड। दो एंड होते हैं जी एक तो अंत होता है ई एन डी और एक होता है ए एन डी मीन्स और, तो ए एन डी वाला है जी। ठीक है, एंड। तो अब ये आपको जल्दी से मैंने बता दिया। आज आपको इतना ही कार्य दिया जाएगा। ये कार्य आपको याद करना है अच्छी प्रकार से। इन शब्दों का संभाषण में बहुत अधिक प्रयोग होता है, बहुत अधिक। आपकी जिह्वा पर रहना चाहिए। इता मीन्स यहां से, तथा मीन्स वहां से, यथा मीन्स जहां से, कुता मीन्स कहां से, इत्थम माने ऐसे, तथा मीन्स वैसे, यथा मीन्स जैसे, कथम मीन्स कैसे, च मीन्स और। ठीक है, ये आपको पूरा यहां रहना चाहिए, यहां से हो जाएगा और एकदम यहां पर निकलना चाहिए। दीज आर अव्यय। बिल्कुल ठीक बात है, ये अव्यय हैं, इनके रूप नहीं चलते, हमेशा ऐसे ही रहते हैं जी, ऐसे ही रहते हैं। ये वैरागी है, वैरागी, ये कुछ भी नहीं, ऐसे ही रहते हैं जी। ये कोई कपड़े आदि कुछ ज्यादा नहीं इकट्ठा करते सामान, बस ये आराम से रहते हैं, ये अव्यय। तो ये आपको आज कार्य दिया गया है, इसको आपको स्मरण करना है, लिख करके मुझको भेजना है। ठीक है, और जो महानुभाव बाद में पढ़ते हैं वो भी तो लिख सकते हैं साथ साथ। लिखने में पेन यदि खर्च हो रहा है तो हम दे देंगे पेन जी, जिनको पेन चाहिए पेन हम भिजवा देंगे जी, पर लिख तो दें। गुरुजी हिंदी और संस्कृत का तथा अलग अलग होता है? नहीं जी, एक जैसा ही होता है। तथा में हिंदी में थोड़ा सा और भी प्रयोग करते हैं अलग तरीके से, पर शब्द तो वही है। ठीक है, पीडीएफ यहां भेजेंगे जी, आपको व्हाट्सएप पर भेजेंगे, आपको कई बार बोल दिया। चलिए, तो अब इस कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि अब कितने दिन है आपके पास में? शनिवार, रविवार और सोमवार, 3 दिन है जी। 3 दिन में जितना समय मिलता है उतना समय संस्कृत माता की सेवा में लगा दीजिए, उसको पढ़ने में लगा दीजिए। ठीक है जी, ये तो बहुत सरल है, आपको इंग्लिश आती है, कोई दिक्कत ही नहीं है जी। ये ऋषियों की भाषा है, यहां पर आनंद ही आनंद आता है जी। इसको पढ़ करके फिर गीता पढ़ेंगे, गीता में से आपको बढ़िया बढ़िया चीजें मिलेंगी। आप अभी तो गीता गीता चिल्लाते हैं, गीता में क्या है ये तो पता ही नहीं आपको। गीता में मालूम पड़ेगा जी आपको, इसको पढ़ करके। अच्छा जी, भगवान श्री कृष्ण जी ने, जो वृंदावन के कन्हैया लाल हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। ठीक है, हाँ, तो वो जब कृष्ण कन्हैया की बातें तभी समझ में आएंगी जब आप संस्कृत भाषा सीखेंगे तब। ठीक है, इनका बदलने का कारण है कि व्याकरण, व्याकरण में पढ़ाएंगे अलग से। ठीक है, चलिएगा, कक्षा को यहीं विराम देते हैं और अच्छी प्रकार से तैयारी भी कीजिएगा, आगे परीक्षा भी होने वाली है, और अपने और अन्य मित्रों को भी संस्कृत के अभियान में जोड़िएगा।
इतना ही कहते हुए आपसे विदाई लेते हैं। फिर दोबारा नए उत्साह और नए उमंग और नए ज्ञान के साथ में ज्ञान को और ज्यादा परिपक्व करते हुए आपसे मिलते हैं आगे की कक्षा में। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदाई। सर्वेभ्यो नमो नमः।